नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूँ जो हमारे इस अध्ययन के समकक्ष नहीं है। फिर भी मेरा उद्देश्य है कि हम लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ जो कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है जिससे लोग जागरूक हों और आगे भविष्य में आने वाली समस्याओं से सतर्क रह सकें, उसके समक्ष में मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा क्यों हुई, क्योंकि अभी मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था इस विषय पर, तो बिल्कुल नहीं। समस्या ये हुई कि मेरा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में एक मैसेज आया, किसी भाई ने मैसेज किया, उसने बताया कि भैया देखो इस तरह से इसमें फ्रॉडगिरी होती है। किसी भाई ने एक आवश्यक कार्य के लिए मैसेज किया, कहा भैया मैं रुपए नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपके में रुपए डाल दे रहा हूँ, आप किसी दूसरे व्यक्ति के में रुपए डाल दीजिएगा। भाई ने उसकी बात सुनी और बात की। उसने फिर मैसेज किया, 1 रुपये डाला, कोई अकाउंट नंबर नहीं उसके पास में, बस केवल व्यक्ति वह नाम जानता था। उसने बाकायदा से मैसेज को टाइप किया और जो उसने जानकारी इसमें दी कि आपको ऐसा लग सके कि ये जो मैसेज आया है वो आपके बैंक के माध्यम से आया है, क्योंकि उसने रुपए डाला तो आपके मैसेज जस्ट आ गया। इस तरह से उसने मैसेज आपको कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सतर्कता ये होती है कि ये सक्षम आप हैं, आप एक शिक्षित हैं, और शिक्षित और समझदार में थोड़ा फ़र्क होता है। समझदार व्यक्ति वह होता है जो शिक्षित भी ना हो तब भी वह समझदार हो सकता है, लेकिन कभी कभी शिक्षित व्यक्ति समझदार नहीं हो पाते, वो ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि मैं छोटा सा प्रयास, क्योंकि ये घटना हमारे साथ भी घट चुकी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी इस घटना से प्रताड़ित हूँ। लेकिन सौभाग्य है उन लोगों का और भगवान का भी और हमारे माता पिता का जिन्होंने शिक्षा दी, लोगों से जागरूक हुआ मैं, और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लोगों से सुना, और ऊपर वाले की कृपा से कि उसने फ़ोन किया, मैंने उसकी बातों को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह व्यक्ति न तो अपना नाम बता रहा है और न और किसी तरह का पहचान चिन्ह बता रहा है, वह बस कहता है कि मैं आपका बहुत ही घनिष्ठ हूँ। धीरे धीरे बात क्या होती है, आगे चलती जाती है, और एक टाइम पर वह लेके पहुँच जाता है मुझे कि भैया मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, अब मुझे रुपए की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर को करने ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ लेटा हुआ है, तो मेरे रुपए से ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपने UPI से ट्रांसफ़र कर दें, हम आपके में रुपए डाल दे रहे हैं। आप ऐसी कोई दिक्कत मत लेना कि मैं रुपए नहीं डालूँगा, इसलिए मैं आपके में पहले रुपए डाल दे रहा हूँ, उसके बाद में आप वही रुपए उस डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर वह बच भी जाते हैं तो आप अपने पास में रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात बताई आपने। तो ये बात चलती रहती है, लेकिन आपको ने विशेष गौर किया होगा कि उस व्यक्ति ने ना तो अपना नाम बताया और ना किसी तरह का, हाँ इसमें ये आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अधिक बार कहता है नहीं मैं तो आपके जानने वाला हूँ और फ्रेंडली बात करता है, तो अक्सर क्या होता है कि हम उसे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई आपका रिलेशन में होगा, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति हो सकता है जो आपको जानता हो, शायद आपको फ्रैंक कर रहा हो, परेशान करे, बाद में आपसे कहे कि आप पहचान नहीं पाए मुझे। तो इसमें क्या होता है कि उस तरह से व्यक्ति वो बात करता है। फिर यदि आप उसे एक नाम दे देते हैं तो वह व्यक्ति उसी नाम के माध्यम से आपसे बात करता है, और वह उतनी सधी बात करता है कि शायद आप उसे ना समझ पाएँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जागरूक कर दें कि बैंक किसी भी प्रकार का आपके पास फ़ोन नहीं करता है, ना ATM की कोई भी OTP मांगता है, ना ATM की डिजिट मांगता है,
क्योंकि वह बैंक के पास तो सब कुछ है, वो तुम्हारे पास क्यों फ़ोन करेगा भाई। जो कुछ ज़रूरत है वो पहले से जब उसी ने दिया तो उसके पास तो होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो इसका मतलब वो बैंक से नहीं है। तो ये एक आपके लिए डिस्क्लेमर समझ लीजिएगा, या आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो लंबा लगे, क्योंकि मैं इसमें बातचीत थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, बातचीत इससे ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ 2 शब्दों में कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, और उसके बाद मैं अपना वीडियो कट करके चला जाऊँ। क्योंकि मेरा बताने का मतलब ये है कि आप एक कहानी को सुनिए कि ऐसा भी हो सकता है। आपके माता पिता को सुनाइए, क्योंकि क्या होता है कि माता पिता आपकी फ़िक्र करते हैं। कभी ऐसा होता है आपका फ़ोन रखा है, फ़ोन आया, आपके किसी माता पिता ने उठा लिया, उन्होंने कहा कि पिताजी का एटीएम बंद हो जाएगा, माता जी ने कहा कि भाई लड़के का एटीएम बंद हो जाएगा, अच्छा बताओ क्या ले आऊँ। तो वो उस तरह से भी धोखाधड़ी हो जाती है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक माताजी ऐसा कर चुकी हैं। फ़ोन था उनके पास, उनसे जिससे पूछा गया वैसे उसने लड़के को बता दिया। किसी से पूछ के क्या हुआ, उनका रुपया 50,000 के लगभग था, वो सारा चला गया। अब ऐसा क्यों ना, ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट की बात पे। पहली बात तो ऐसे कॉल आएँ जो अपना नाम ना बताएं, भले ही आपके सगे हों या संबंधी हों, उनसे कह दीजिए भैया हम आपसे क्षमाता चाहते हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते। जब आपको फुर्सत हो आपको नाम बताने की तो हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि जो हम आपसे 1 घंटा बहस कर सकें, उसके बाद में आप अपना नाम बताएं। तो आशा है कि जब आपको खूब बात करने का मन हो तो प्लीज़ दोबारा से कर लीजिएगा। इतना कहने के बाद में फ़ोन कट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी आपका मन होता है कि शायद कोई आवश्यकता है, तो भैया कह दीजिए कम से कम आप अपना नाम बताएँगे। जब तक आप नाम नहीं बताते तब तक हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम आपसे ये नहीं कहना चाहते कि भाई आप ये हो, या फिर इस तरह से बात कर लीजिएगा। और तीसरी बात ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लीजिए जो या तो मर गया हो या अभी पैदा ही नहीं हुआ हो। 2 में से एक काम कर लीजिए। अगर वह व्यक्ति उसी नाम पर आके कहने लगा हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तब कहना भैया अब हम आपको पहचान चुके हैं, अब अच्छी बात ये होगी कि आप ये अपना फ़ोन कट कर दें, ठीक है। और चौथी बात ये हो सकती है कि आप इतना सब कुछ करने के बाद में भी कॉल पर मत रहें, क्योंकि क्या होता है कि धीरे-धीरे बाद में वो आपको इमोशनली अपने तरफ खींच लेता है, और आप जैसा चाहते हैं या वो वैसा चाहता है आपको उस तरह से मोड़ सकता है। इसलिए क्या करें कि फ़ोन को कह दें बेटा फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दें, या थोड़ी देर के लिए फ़ोन को बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि क्या होता है कि फिर वह किसी दूसरे नंबर से भी बात कर सकता है। तो ये आपके लिए सुझाव थे। अब समस्या क्या है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए और भी कुछ मैं व्यवस्थाएँ बता देता हूँ, क्योंकि ये तो अनपढ़ लोगों के लिए थे जो नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये 2-3 सुझाव थे। शायद है कि इन सुझावों के माध्यम से उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी और आसानी से वो समझ सकते हैं। भाई आपके माता पिताजी 45-50 साल की एज में होंगे या 30 साल की एज में होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, वो इतना तो जानते ही होंगे कि भाई इनके जीवन हो गया, किसी का नाम भी ले सकते हैं, वो जानते होंगे और वो आराम से पहचान सकते हैं। जब वो मुझे पहचान सकते हैं या तुम्हें पहचान सकते हैं, बेटा तू कोई गलती करके आया है, तेरे मुँह पे दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से वो तो होते ना। लेकिन वो करते क्या, वो भावावेश में ये काम कर देते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो इस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं और करते भी हैं, लगातार होती हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या सचेत करना चाहिए, अब उनकी बात पर उस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हम अब समझाने का प्रयास करते हैं कि किस किस माध्यम से आप उनके फैक्टों को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो है कौन। आपको पहले इसी तरह से यूज करना है। इस तरह से बात नहीं बनती आपकी तो फिर कहना है कि भैया ठीक है आप रुपए भेजिए। रुपए भेजने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, जिस किसी भी बैंक के माध्यम से आपके पास में रुपए भेजा जाता है तो उसके
जो बैंक का नंबर होता है या बैंक का नाम लिख के आता है, वो साथ में नाम लिख के आता है। चाहे आप किसी भी सेंट्रल बैंक से हो, सेंट्रल बैंक का कुछ नाम लिख के आएगा, है ना, या फिर उसके संबंधित कोई ना कोई बैंक का डिटेल ज़रूर लगा होगा। जैसे आपने कोई लिखा होगा सेंट्रल बैंक का आएगा, तो सेंट्रल बैंक ज़्यादातर क्या लिख के आता है, AD सेंट लिखा होगा और BK लिखा होगा। इसका मतलब BK का मतलब बैंक हो गया, सेंट का मतलब सेंट्रल बैंक हो गया, ऐड का मतलब ऐड फ्रेंड्स में कोई हम आपको ऐड दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि भैया आपके फ़ोन में इस तरह से मैसेज आया है। या किसी का भी हो, आप किसी SBI का हो तो SBI में भी ऐसे ही मैसेज आते हैं, ठीक है, अगर तो इस तरह से मैसेज आते हैं। लेकिन जो ये लोग भेजते हैं उसमें इस तरह से कोई जानकारी नहीं होती। आपने देखा, किसी का भी देखा, जैसे आपने कभी ऐसा होता है कि जैसे UP गवर्नमेंट से आता है तो GOB लास्ट में लिखा हुआ होता है, लेकिन जो मैसेज ये करते हैं वो पता है किस तरह से करते हैं, ये उस तरह से मैसेज करते हैं कि जो मैसेज होता है वो अपने फ़ोन से ही कर देते हैं। मैसेज को लिया, टाइप किया और फ़ोन पे भेज दिया। तो इसमें क्या होता है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपको ये दिखाई देता है कि किसी बैंक के द्वारा मैसेज आया है, तो उसमें बैंक का नाम ज़रूर लिखा होता है और लास्ट में BA बना होता है, तो इसका मतलब बैंक से आया है या किसी कंपनी के माध्यम से आया है, तो उसमें उसका शॉर्ट फॉर्म का नाम दिया होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये इसमें अपने फ़ोन नंबर से ही एक मैसेज भेज देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इतने होशियार होते हैं कि बैंक लिखते हैं, उसके बाद जो सिंबल होता है रुपए का, उसको ना बना के R बना देते हैं और रुपए लिख देते हैं। लेकिन जबकि उसमें क्या होता है कि अगर कोई बैंक रुपए भेजती है तो उसमें लिखती है अकाउंट, ये बना देती है फ्लैश स्मॉल फी बना देती है, उसके बाद में आपका फर्स्ट डिजिट लिखती है अकाउंट नंबर का और लास्ट के 4 डिजिट लिखती है। उसके बाद लिखती है क्रेडिट बाई RF लिखती है, उसने क्या लिखा था, R लिखा था, यहाँ पे लिखती है RS 5000 या 50,000 या 5 जितने भी कुछ हैं आपके, उस हिसाब से वह रुपए लिख देती है। इसके बाद नीचे लिखी टोटल, फिर लिखती है RS, वहाँ पे क्या लिखा था, उसने R लिखा था, क्योंकि उनको जल्दी होती है कैसे भी करके रुपए आ जाए। इसके बाद क्या होती, उसने लिखा फिर RS कि आपका इतना रुपए हो गया है टोटल, क्योंकि कुछ पहले से आपका बैलेंस होगा। उसके बाद आपके में CR का मतलब होता है क्रेडिट, मतलब आपके अकाउंट में जमा हो गया है। इसके बाद CLR है ना, क्लियर बैलेंस, फिर बताएगा आपको, एक बार क्रेडिट होने के बाद इतना हो गया है, फिर लिखिएगा क्लियर बैलेंस, मतलब टोटल करके आप हमारा सब कट कूट करके आपके में रुपये बचता है इतना, ठीक है। फिर भी उसी तरह से लिखी RF लिखेगी डॉट, फिर 50,000 या जितना भी टोटल हो चुका है। उसके बाद में आपको फिर आपका CR लिख देगी, क्रेडिट हो चुका है। अब इसके बाद फिर बताएगी, उसको जानकारी देगी आपको कि भाई ऐसा है कि नेवर मिस कभी नहीं शेयर करना, मतलब किसी को बताना नहीं, OTP हो या पासवर्ड, आपने जो आप बैंक में यूज करते हैं, कोई OTP आया हो या कोई पासवर्ड आया हो तो किसी को बताना नहीं, क्योंकि फॉर EMI प्रॉब्लम के लिए आपको किसी को 4 डिजिट है, 4 डिजिट का मतलब नंबर, तो 4 नंबर ज़रूर लिख के देगा कि आपके अकाउंट नंबर जो है उसके 4 अंक ये हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए आपका ये वाला अकाउंट मैच कर लीजिएगा, जो आपके 4 नंबर हैं तो इसका मतलब आपका ही हो सकता है। इसके बाद क्रेडिट का मतलब होता है कि जब हम रुपए जमा कर देते हैं अपने खाते में से, और डेबिट का मतलब होता है जब हम आप अपने खाते में से रुपए निकाल लेते हैं। तो आपने खाते में से रुपए निकाले, अब निकाले कितने, वो आपको RS लिखेगा, फिर लिख देगा कि इतने निकाले आपने, 2,000, 4,000, 10,000, 50,000 आपने रुपए निकाले, वो रुपए लिख देगा। उसके बाद फिर लिखेगा टोटल बैलेंस, अब रुपए निकल तो गए भाई, अब कितना बचा है टोटल तुम्हारा बैलेंस, उस बैलेंस को दर्शाने के लिए टोटल बैलेंस करेगा, फिर RS लिखेगा, फिर बचा हुआ बैलेंस लिख देगा, जितना भी हो 1,000, 2,000 या 195 कितना भी हो वो बैलेंस लिख देगा 20 पैसे के, या आपका रुपए है 195 रुपये 47 पैसे, तो इतना आपको लिखा मिलेगा नीचे। तो इनकी गलतियाँ ये हैं कि ये ऐसे मैसेज नहीं भेजते, इनका मैसेज का तरीका मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ ना तो आप खुद समझ जाएंगे अगर पढ़े लिखें। ये सीधा लिखेंगे बैंक, इन्होंने अकाउंट को तो गोली मार दी, मतलब गोली मारने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, अकाउंट से क्या है आपका
अकाउंट तो छोड़ दिया, इन्होंने सीधा लिख दिया बैंक, हम बैंक से हैं, है ना। बैंक के बाद जहाँ पे वहाँ पे अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे ये बैंक लिख रहे हैं। उसके बाद में ये रुपए के लिए वो बैंक में RS लिखते थे, ये केवल R बना के रुपए लिख दे रहे। वो भी इन्होंने लिखा है 25,000 और है ना 00 पैसे, इन्होंने लिख दिया। वहाँ पे CR लिखते थे, यहाँ पे सीधा कह रहे हैं ये क्रेडिट कर रहे हैं, हम क्रेडिट पूरा लिख दे रहे हैं, है ना। टू अकाउंट में A कैपिटल बनता है, C स्मॉल बनता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों को C और A को स्मॉल ही बना दिया है। कितने होशियार लोग हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पूरा नंबर ही मेरा लिख दिया। नंबर लिखने का मतलब क्या है कि इन्होंने पहले क्रॉस बना दिए, और क्रॉस बनाने के बाद जहाँ पर मेरे अकाउंट के 4 डिजिट लिखने थे, वहाँ पे उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर के 4 डिजिट को टाइप कर दिया। कितने होशियार लोग हैं, क्योंकि उनको लगे कि हाँ इस नंबर पे हम भेज रहे हैं। दूसरा पढ़ने वाले का यार कम से कम नंबर के 4 डिजिट मुझे पता है ना। फिर ऑन लिख दिया, है ना। ऑन के बाद में इन्होंने तारीख लिखी है। तारीख लिखने के बाद में फिर इन्होंने अकाउंट लिखा है किसी तरह से, इस तरह से स्मॉल A और कैपिटल C, स्मॉल A और स्मॉल फी बना के, जबकि लिखा कैसे जाता है कैपिटल A और स्मॉल फी, इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद इन्होंने कुछ BP आईडी वगैरह दे दिया अपना, ठीक है। इस पे आप रेफ़र कर सकते हैं, UPI रेफ़र नंबर दे दिया है। मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐसी जानकारी डाल दी कि लोगों को लगे कि हाँ रियल में ये मैसेज बैंक की तरफ से ही आया है। एक दूसरा भी मैसेज इसी फ्रॉड का है, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इसमें तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने लिखा है कि रिसीव योर अकाउंट, है ना। अकाउंट में इन्होंने भी वही गलती की है कि इन्होंने भी A को स्मॉल बना दिया है। नहीं भाई, आप कितने भी अच्छे शातिर चोर हो ना, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करोगे। इतने प्रोफेसर भाई, कुछ ना कुछ तो सुराग छोड़ोगे कि जहाँ से ये पता चल सके कि आप एक चोर ही हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने अकाउंट, इसके बाद इन्होंने क्रॉस बनाया। अकाउंट बनाने के बाद क्रॉस ये भूल ही गए महाराज कि भाई लास्ट में 4 डिजिट नंबर तो लिखने ही होते हैं अकाउंट के, वो कहाँ गए, वो लिखना ही भूल गए, क्योंकि ये बड़े लोग हैं ना। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रेडिट में CR लिखता है, लेकिन ये महाशय लंबा सा मैसेज बनाने के लिए इसमें क्रेडिट को पूरा लिख दे रहे हैं, क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद ये पेमेंट करते हैं कि पेमेंट फॉर INR, मतलब डॉलर थोड़ा ना भेज रहे हैं, इंडियन रुपए भेज रहे हैं ना। इंडियन रुपए के लिए इन्होंने पहले से एक तो इंडियन रुपए का सिंबल बना दिया, और उसमें इंडियन रुपए भी लिख दिया INR, है ना। INR, चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1 लिख दिया, 1 रुपये भेज रहा है। ऑन 22/7/2023 इन्होंने तारीख भी डाल दी। भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, तारीख तो दी। तारीख देने के बाद ये कह रहे हैं अब इन्होंने टाइम लिखना था, टाइम के लिखने में घंटे तो लिख दिए, मिनट का ये ध्यान भूल गए, मिनट लिखे ही नहीं इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लिख दिया रिसीव्ड योर अकाउंट। भाई ये तो एक तो ये टाइम का मिनट भूल ही गए। उसके बाद इन्होंने बता रहे हैं कि भैया हम जो रिसीव कर रहे हैं वो योर अकाउंट में। अब चलो ठीक है, तुमने भाई रिसीव करवा दिए, अकाउंट में रिसीव करवा दिए कि अकाउंट की वो तो नॉर्मल सी गलती वो सभी कर रहे हैं जितने भी चोर हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे। स्मॉल बना दिया इन्होंने भी, लेकिन जिस अकाउंट में रिसीव किए हैं उस अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट लिखना भी भूल गए। वाह भाई वाह, कितनी गलतियाँ करेंगे आप। चलो खैर है, अभी तो और गलतियाँ बाकी हैं, आगे देख लेते हैं, है ना, कि और क्या क्या ये गलत कर सकते हैं। क्रेडिट पेमेंट, फिर आते हैं दोबारा से इसी बात को फिर ये रिपीट करते हैं। फॉर INR, इंडियन रुपी का सिंबल बना देते हैं, 1 रुपये लिख देते हैं, और 21/7/2023। अब इसमें लिखते हैं 2:15 पे। चलो ठीक है, 2 बज के, वहाँ पे ये 7 बजा रहे थे, यहाँ पे 2:15, हाल के हाल इनके टाइम भी बदल गया, ठीक है। और ये मैसेज आ रहा है हमारे में, मैसेज का अगर टाइम मैं दिखाऊँ आपको, तो ये मैसेज आया था टुडे 7:16 पे। 7:16 वाला मैसेज, कहीं तो ये 7 दिखा दे रहे हैं, पीछे मिनट को ही भूल जा रहे हैं, और कहीं पर ये क्या कर रहे हैं कि 2:15 दिखा दे रहे हैं। भैया अभी 2 बज तो जाने दो कम से कम, एक दिन पहले ही दिखा दिया तुमने तो यार, है ना। अभी ऊपर से जब तुम 22 तारीख में आ चुके थे, अब 21 तारीख में तुम कैसे आ गए थे, पीछे चले गए क्या टाइम मशीन के माध्यम से। वाह, हद कर दी तुमने तो यार। चोर करो, चोरी करो, ढंग से करो, तो लोग भी एक बार सोचने पड़ जाएं कि हाँ रियल में चोरी हो ना। चलो खैर, हम तो
सूचना दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, और भी समझा देते हैं इसमें क्या है जो बचा हुआ है। चलो, थ्रो यूपीआई अवेलेबल, इन्होंने टाइम देने के बाद यूपीआई अवेलेबल लिखा हुआ है, बैलेंस INR डॉट डॉट डॉट, इन्होंने फिर क्रॉस बना दिया। मैंने पता नहीं पड़ा कितना रुपए भाई ये मैंने डाला है, कितना टोटल हो चुका है, और उसके बाद पैसे नहीं पता थे कि पैसे 0 ही होंगे। चलो ठीक है, यूपीआई रेफरल आईडी, जो यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन होती है उसका आईडी बन क्या था, वो उन्होंने अपने मन से आईडी छाप दिया होगा। चलो, इसके बाद जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है जो बैंक भी देती है वो इन्होंने छाप दी। अब कम से कम यार हद हो गई, कम से कम 1 महीने 2 महीने ट्यूशन लगा लेते किसी से भी। कक्षा 5 का बंदा जानता होगा कि डाउनलोड की स्पेलिंग होती क्या है। अरे 2 के बच्चों को भी रटा दी जाती है, पीजी वाले बच्चों को स्पेलिंग रटा दी जाती है कि बेटा देखो ये डाउनलोड है, ऐसे डाउनलोड करते हैं। भाई हद कर दिया तुमने, मिलो ना तुम्हारी नाक रख लेंगे हम धरती में 1 घंटे तक कम से कम, फिर सिखाएंगे भैया डाउनलोड की स्पेलिंग याद कर लो। क्या लिखा है देखो, अब तुम भी सुनना ना, कम से कम अगर वीडियो अच्छा ना लगाओ तो डाउनलोड की स्पेलिंग याद जरूर कर लेना आप भी, कि ऐसी भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर डाउनलोड की स्पेलिंग आपको अच्छी लगे तो फिर इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो स्पेलिंग हम बताते हैं भाई, और इसके बाद लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको डाउनलोड की स्पेलिंग अच्छी लगे, क्योंकि भैया हम चोर हैं, और वो चोरों को भी ये दिक्कतें आ रही, तो भाई कितने पढ़े लिखे चोर हो सकते हैं ये, है ना। इसमें स्पेलिंग लिखते हैं DOWNLOA, क्या हो गया पढ़ के बताना चाहिए मुझे, ओफो, डाउनलोआ, डाउनलोआ क्या होता है, कोई अलग कोई वैरायटी होगी भाई। चलो, तो ये इनकी डाउनलोड की स्पेलिंग थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी यही लिखिएगा ज़रूर कमेंट में, है ना। अगर नहीं लगी हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। डाउनलोड की स्पेलिंग तो उनकी पसंदीदा है ना, रात में याद भी आती होगी उनको। तो दोस्तों इस तरह के ये फ्रॉड करते हैं, ये इतने भद्दे लोग हैं कि इन्होंने शायद 5वीं पास कर लिया होगा कैसे भी, रुपए दे दे के टीचर की पिटाई लगा के, है ना। अब खर्चे पूरे होते नहीं होंगे तो क्या करें, ये काम हुआ, कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोगों की कमाई चली जाती है। किसी ने अपने बच्चों के लिए रखे थे रुपए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे थे, किसी लोगों ने अपनी बहन की शादी के लिए रखे थे, तो किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए रखे थे। कभी कभी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आते हैं, दया भाव आता है और लोग रुपए दे भी देते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ ब्याह में फिर रुपए तो फिर इकट्ठे कर लूँगा, फिर दे देंगे, बहुत भले आदमी हैं, कहीं ऐसा ना हो उनका बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैसे से उनकी जान बच जाए, अच्छा होगा, भगवान भला करेगा, ये सोच लेते हैं, भावावेश में आते हैं। तो ये परीक्षा उनकी भावावेश की, यहाँ पे वो फेल होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एक व्यक्ति आया, चूना लगाया, चला गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट और जो भी आप समझ सकते हैं वो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं विनती भी कर रहा हूँ आपसे कि ये मैसेज शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन एक बार सुनना ज़रूर, भले ही आप वीडियो ना देखें, ऑडियो में सुन लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आने वाले शायद किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी धोखाधड़ी ना हो। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपको बताएंगे भी, अच्छा बताएंगे, उनसे मैंने भी सीखा है कुछ, लेकिन जो इसमें मेरा अनुभव था कि किस तरह से होता है, मैंने वो बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा और आप किसी और विषय भी चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा, आप कमेंट में लिखिए, मैं उस विषय पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी लंबा हो ही गया है, और इससे अच्छी वीडियो आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने जो प्रयास किया, आप मेरे प्रयास के लिए एक छोटी सी विनती है कि आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बुरा लगा हो तो थोड़ा डिसलाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे आवाज़ भी तो हो कि जो मैंने कार्य किया कि बेटा वो गलत है, ऐसा तो मैं नहीं करना चाहिए। लोग जाते हैं तो भाई किसी का भला तो होता ही होगा, जिसके पास पैसे होंगे
तो इस तरह से आपकी मानसिकता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो भी हैं, उनसे भी आप राय ले सकते हैं और समझ सकते हैं। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।